होते हैं, सिचुएशंस होती है पॉलिटिकल, ऐसे जो अपीवल होता है उसमें आदमी का करिश्मा सामने आता है। तो हो सकता है कि प्रियंका गांधी फेल रही हो 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, लेकिन उसमें करिश्मा है, उसमें एक कनेक्ट बनाने की एबिलिटी है, इंस्टेंट, बहुत स्पॉन्टेनियस है प्रियंका गांधी, इससे किसी को इनकार नहीं है। हर आदमी ये समझता है कि प्रियंका गांधी इज ए वेरी स्ट्रांग लीडर अगर वो पॉलिटिक्स में आती है, इसमें कहीं किसी को इस दौरान। बद्री साहब, एक बार फिर इस सवाल के साथ कि ये माना कि एक पर्सनैलिटी है, उनका जो भी आर्टिकुलेट है, उनकी मुस्कुराहट अच्छी है, इंदिरा गांधी की छवि उनमें दिखाई देती है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है अगर सीट्स के नंबर में देखा जाए असेंबली इलेक्शन में तो नहीं दिखा। लेकिन दूसरी तरफ जैसे फैजल कह रहे हैं यहां पर कि नरेंद्र मोदी के अगर पिछले इलेक्शंस तो हमने देखा पिछले 10 साल में, तो ऐसा नहीं है कि गुजरात में सीटें बढ़ती चली गई हों, ऐसा भी नहीं है, उसमें भी चेंज आया है, लेकिन इस बार उनकी छवि बिल्कुल अलग है। तो क्या कह सकते हैं कि अगर इस मौके पर प्रियंका गांधी थोड़ा सा भी असर्ट करती जैसा कि ख्याल था, तो कांग्रेस को फायदा होता है इसका? देखिए, अभी बहुत अच्छी बात हो रही है कि अब मोदी जी जो थे पहले से भी थे और उनमें कैरिस्मेटिक पॉइंट्स थे उनके पर्सनालिटी में, लेकिन जब एक टाइम आया तभी वो करिश्मा खुला। और लेकिन मुझे लगता है प्रियंका के लिए राइट टाइम नहीं है अभी पूरी तरह पॉलिटिक्स में आने का। वो पीछे से भी काम करेंगी, लेकिन वो जो अभी कह रही थी पूर्णिमा की बहुत सारे लोग एक आइडिया के रूप में इसको ड्रॉप किया गया है, ये हो सकता है क्योंकि अभी हम लोग फील्डवर्क कर रहे हैं गांवों में, और वहां हम लोग एक से हम लोग बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला हमें मोदी की तरह नेता नहीं चाहिए, इंदिरा गांधी की तरह चाहिए। और वो ब्राह्मण जाति के आदमी थे, ये बात कह रहे थे, पुराने कांग्रेसी, और जो कांग्रेसी नहीं भी थे, ब्राह्मण थे, वो भी यही बात कह रहे थे। तो इंदिरा गांधी एक छवि के रूप में अभी भी लोगों के मन में जीवित हैं, दलित हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, किसी में भी। और हो सकता है प्रियंका की इमेज उनसे ज्यादा कनेक्ट करे और वो एक आइडिया के रूप में इस इलेक्शन में। ये भी लगता है कि वो जो परिवार का करीबी बताया जा रहा है बद्री साहब, वो दो बातें ऐसी कह गए, एक आरक्षण के मुद्दे पर और एक ये जो कम से कम लाइन में नहीं दिखाई दे रही। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टी के में कोई ऐसा व्यक्ति जो परिवार के करीब, उसको ये कहा जाता हो कि बीच में आप थर्मामीटर लगाकर देखिए, आपको एक बयान दीजिए, हम देखते हैं इस पर क्या फॉल आउट होता है, कैसे रिएक्शंस मिलते हैं, और फिर हम तय करेंगे कि हमको पार्टी के तौर पर क्या लाइन लेनी है। क्या प्रियंका कांग्रेस को बचा पाएंगी? इस पर जनता ने क्या कहा है वो सुनिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस जो है अभी बेसिकली क्या है कि पिछले 10 साल में जो इन्होंने काम किया है ना, तो वो छटपटा रही है एक तरीके से, नए नए जो है तरीके निकाल रही है। कुछ नहीं है, वो क्या कर सकती है? जब वो आज राजनीतिक में अटैच ही नहीं है तो वो क्या पार लगाएगी? जिसका कोई मतलब ही नहीं है इस चीज में, तो वो क्या पार लगाएगी, क्या करेगी? कि राजनीति में जो लोग आते हैं ना, उन लोग का राजनीतिक कोई नॉलेज तो रखना पड़ेगा ना। इसीलिए तो हम मालूम है जी प्रियंका गांधी की पॉलिटिकल लीडर है, मैं पॉलिटिकल वुमेन है। अभी तो यही तो प्रॉब्लम है ना। उसको अगर जनवरी में लेके आते तो शायद इलेक्शन के टाइम में वो स्ट्रांग हो जाती, अभी तो उसका आना मुमकिन नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो किसी टाइम आगे जाके वो हमारी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर बने, बट नॉट एट दिस टाइम। कांग्रेस ने जो है ना महंगाई मतलब इतनी बढ़ा दी है कि आम जनता की कमर तोड़ के रख दी है, क्योंकि वो यंग है, ठीक है ना, और इंदिरा गांधी का अल्टरनेट भी है। वो ऐसे स्टेटमेंट्स दिया अभी उन्होंने, उनके सीनियर लीडर ने स्टेटमेंट दिया कि राजीव गांधी ने ऐसा लास्ट बोला था, ये दिस एंड दैट, एंड दे थिंक दैट प्रियंका इज मे बी स्ट्रॉन्गर, इट्स लाइक मे बी काइंड ऑफ स्टफ। तो चलिए, इसमें खुद वो आश्वस्त नजर नहीं आ रहे हैं। प्रियंका के लिए गुहार तो हो रही है लेकिन उसमें आश्वस्ति का भाव नहीं है। क्या राहुल में वो आश्वासन नजर नहीं आ रहा है? राहुल केंद्रीय भूमिका में नजर आ रहे हैं, उपाध्यक्ष हो गए हैं वो, लेकिन क्या उनमें वो भरोसा नहीं दिख रहा है कि प्रियंका का जिक्र करना पड़ रहा है? फिर प्रियंका का जिक्र हो ही रहा है तो आए ना, उनकी राह के रोड़े क्या है? एक ब्रेक के बाद